नमस्कार दोस्तों आज हम आपको साईं बाबा के बारे में उनका परिचय बताने जा रहे हैं कि कौन थे साईं बाबा। ऐसा माना जाता है कि सन 1854 में साईं बाबा शिरडी आए थे। वह दिव्य शक्ति के महात्मा थे। जब साईं बाबा शिरडी आए उस समय वह एक छोटा सा गांव था। बाद में बाबा के चमत्कार से शिरडी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, जिससे शिरडी का विकास होता चला गया। साईं बाबा शिरडी में एक पुरानी मस्जिद में रहा करते थे। उनके भक्तों को उनसे मिलने यहीं आना पड़ता था। साईं बाबा ने इस मस्जिद का नाम द्वारका भाई रखा था। शिरडी में कई नई इमारतें बनने के बावजूद साईं बाबा द्वारका भाई में ही रहना पसंद करते थे। साईं बाबा ने शिरडी में आने के बाद अपनी योग शक्ति से एक अग्नि जलाई थी, जिसे धूनी कहा जाता है। इस धूनी में दिन रात आग जलती रहती है। इस धूनी की राख को उदी कहा जाता है। साईं बाबा भक्तों को उदी दिया करते थे। उसी उदी से भक्तों के रोग दूर होते थे और उनके कष्टों का निवारण होता था। आज भी साईं बाबा के मंदिरों में भक्तों को यह उदी दी जाती है। साईं बाबा अंतर्यामी भी थे। उन्हें अपने भक्तों पर आने वाले संकट का आभास हो जाया करता था। कई बार तो साईं बाबा अपने भक्तों के कष्ट स्वयं अपने ऊपर ले लिया करते थे। साईं बाबा स्वयं को ईश्वर का बंदा और उनका सेवक कहा करते थे। साईं बाबा के चमत्कार। एक घटना के अनुसार एक लोहार साईं बाबा का भक्त था। एक दिन शिरडी में धधकती धूनी की आग में साईं बाबा ने हाथ डाला और ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने उसमें से कुछ निकाला हो। हाथ बाहर निकालने के बाद बाबा बोले कि यदि मैं जरा भी देर करता तो बच्ची जल जाती। इस घटना के कुछ दिन बाद शिरडी में ये जानकारी मिली कि लोहार की बेटी सच में उस वक्त आग में गिर गई थी, लेकिन उसे निकाल लिया गया। उस लड़की को तो खरोंच नहीं आई, लेकिन उसको बचाते समय बाबा का हाथ जल गया था। साईं बाबा शिरडी के सभी मंदिरों में रोज दिए जलाया करते थे। दिए जलाने के लिए तेल वह तेली और बनिए से मांग कर लाया करते थे। तेली और बनिए ने कुछ दिनों तक तो तेल दे दिया, लेकिन बाद में वह कतराने लगे और आखिरकार एक दिन दोनों ने साईं बाबा को तेल देने से इनकार कर दिया। इस पर साईं बाबा बिना कुछ कहे द्वारका माई लौट आए। जिस टिन के डिब्बे में साईं बाबा तेल लाया करते थे, उसमें साईं बाबा ने थोड़ा पानी डाला और वह पानी पी गए। इसके बाद बाबा ने वह डिब्बा फिर से पानी से भर दिया और फिर डिब्बे में से पानी निकालकर दियों में डाल दिया और दियों को जला दिया। लोगों ने देखा कि जिस तरह तेल के दिए जलते थे, उसी तरह से पानी में भी जल रहे हैं। यह देखकर सब हतप्रभ हो गए। कहा जाता है कि सन 1918 में दशहरे के दिन साईं बाबा ने शिरडी में ही समाधि ली थी। साईं बाबा ने अपने भक्तों को अपने पिछले के कई जन्मों के बारे में भी बताया था। साथ ही साईं बाबा ने कहा था कि मैं सिर्फ ये शरीर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई मुझे सच्चे मन से बुलाएगा मैं भागा चला आऊंगा। बोलो साईं बाबा की जय। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सभी वीडियो प्राप्त होती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।